डेटा में यदि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन है, बस ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मतलब वही डेटा में कितना वेरिएंस है, मतलब कितना डेटा जो है वो वेरिएबल है, कितना दूर दूर है, उसको वेरिएंस बोलते हैं। उसको निकालने का ये तरीका है। वेरिएंस से नाम से पता चलता है। वेरिएंट्स का मतलब समझा नहीं। वेरिएंस मतलब वेरी कितना कर रहा है डेटा, वेरी उसमें कितना वेरिएंस है, मतलब कितना वो वेरी कर रहा है। डेविएशन और वेरिएशन में फर्क, वेरिएंस में फर्क क्या है? दोनों एक ही बातें हैं, बस दोनों को निकालने का तरीका अलग अलग है। वेरिएंस डाटा ज्यादा एक्यूरेट, मतलब जैसे सम तो हम लेंगे इसके बाद में। डेविएशन में अपन सिर्फ x माइनस एक्स बार का x बार ही करते हैं, यहाँ पे उसके होल स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब किसी डेटा में जो वेरिएंस का वैल्यू आता है, मान लीजिए दो डेटा है, एक में वेरिएंस का वैल्यू ज्यादा है, एक में कम है, इसका मतलब जिसमें वेरिएंस का वैल्यू ज्यादा है वो डेटा ज्यादा दूर दूर है, मतलब उसमें वेरिएशन ज्यादा है, उसमें डेविएशन ज्यादा है, वो डेटा जो है वो स्टेबल कम है, वो दूर दूर है डेटा। ये है वेरिएंस का मतलब। सेम ही मतलब है, उसको ज्यादा एक्यूरेट वे में निकालने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोच के ये फॉर्मूला बनाया होगा, कितना एक्यूरेट है ये फॉर्मूला वो तो वही समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरा मेथड यूज किया है वेरिएंस निकालने का। इससे एक वैल्यू आएगी आपकी, जैसे कि 7.5 या फिर सब समथिंग 2.5 ऐसे। उससे हमें ये पता चलेगा कि डेटा कितना स्टेबल है। जितना वेरिएंस का वैल्यू कम आएगा उतना डेटा पास पास है, जितना वेरिएंस का वैल्यू ज्यादा आएगा उतना डेटा स्कैटर्ड है, उतना डेटा दूर दूर है। समझ गए? और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इसको एसडीपी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो रूट ऑफ वेरिएंस को ही बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस। रूट ऑफ वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, सेम ही प्रोसीजर होगा, बस एक टेबल और बनानी पड़ेगी, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा xi माइनस एक्स बार की स्क्वायर का, बाकी तो सब सेम ही है। तो वेरिएंस का डेविएशन एक ही हुआ ना? हाँ, अभी फ्रीक्वेंसी डेटा पहले अपन सिंपल डेटा लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी वाला लेंगे, बस वही प्रोसीजर है। एक फिर इसमें शॉर्टकट मेथड भी आता है, शॉर्टकट मेथड भी पढ़ लेंगे। फॉर्मूला एक ही है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही फॉर्मूला है। ये सिंपल डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये जो है उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फॉर्मूला एक ही है। लिख लिया सर। लिख लिया फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट ऑफ वेरिएंस को ही बोलते हैं, तो वो कोई नई चीज नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस। फॉर्मूला लिख लिया सबने? चलो क्वेश्चन है, फाइंड वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डेटा। फाइंड वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डेटा
डेटा है 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, फिर 22, फिर 24। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, 6 एक ही बार लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी नहीं है, 6 एक ही बार लिखा हुआ है। 8 एक ही बार लिखा हुआ है, 10 एक ही बार लिखा हुआ है, 12 मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, सब डेटा एक एक बार ही है, फ्रीक्वेंसी डेटा नहीं है ये। तो एक टेबल बन जाएगी एक्सआई की। एक्सआई क्या हो जाएंगे? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो कौन सा कॉलम बनाना है? अच्छा, इसका मीन तो निकालना पड़ेगा ना, एक्स बार निकालना पड़ेगा। क्या होगा मीन? एक्स बार दिया हुआ है ना फॉर्मूले में, मीन निकालना पड़ेगा। मीन क्या होगा? फोर्टीन + 10, 24, 34, 36, 150 अपॉन टोटल डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 आ रहा है क्या? यस मीन 15 आ रहा है। मीन 15 आ रहा है, तो एक्सआई माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा? वैसे भी स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। एक्सआई माइनस एक्स बार, हर एक का मीन से कितना डेविएशन है? ये है 9, ये है 7, 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये भी 1। क्योंकि स्क्वायर ही करना है तो आप माइनस में लिखे या प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 5, 7 और ये 9। अब इसका स्क्वायर करना है तो 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, 81। ठीक है, बस इसको ऐड कर लीजिए। फॉर्मूला है ना वेरिएंस निकालने का। 330 वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो 330 हो रहा है क्या समेशन? तो इसका वेरिएंस आ गया 33। वेरिएंस कितना आ गया? 33। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा बताइए? √33। √33 कितना होता है? 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 5 और 6 के बीच में। 5.74 आ रहा है। सर इसको रूट में छोड़ दे चलेगा ना? हाँ चलेगा। तो सर इसमें एग्जैक्टली पता क्या चलता है कि जैसे वेरिएंस है तो जैसे मीन मोड में पता चलता था, इसमें वेरिएंस का क्या मतलब हुआ? बोर्ड में क्या पता चलता था? नहीं सर, जैसे हम इसमें मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वो निकालते थे तो उसमें पता चलता था ना कि इतने का गैप रहता है इसमें, तो ये वेरिएंस का क्या मतलब रहा? वेरिएंस एक्चुअली दो डेटा को स्टडी करोगे तो पता चलेगा आपको। जैसे कि अभी तो जैसे ये डेटा है 6, 8, 10, वैसे डेटा पास पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। एक तो ये डेटा है, एक दूसरा कोई डेटा हो उसका भी वेरिएंस निकालो, फिर दोनों का वेरिएंस कंपेयर कर सकते हो। जिसका वेरिएंस ज्यादा है, वेरिएंस मतलब वेरी करना, आप देखो वर्ड से आप मीनिंग निकालो ना, वेरिएंस का मतलब वेरी करना। तो जिसका वेरिएंस ज्यादा है वो डेटा वेरी ज्यादा करेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अभी जो डेटा है उसका वेरिएंस 33 है, कोई एक और डेटा आपको दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी है 13.2 में, आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा डेटा ज्यादा स्टेबल है, जिसका वेरिएंस
जितना ज्यादा होता है वो अनस्टेबल उतना होता है, उसमें उतना ज्यादा वेरिएशन है डेटा में, डेटा दूर दूर है। जैसे एक 6 है तो एक हो सकता है कि 18 है, फिर एक 25, एक 30, एक 49, मतलब डेटा में गैप बहुत ज्यादा है। जितना गैप होगा उतना डिफरेंस आएगा ना। देखो भाई यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आएगा तो डिफरेंस का स्क्वायर भी ज्यादा होगा, डिफरेंस का स्क्वायर ज्यादा होगा तो ये वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो दो डेटा होना चाहिए। एक और डेटा होगा तो आप बता सकते हो कि एक का सपोज 33 आया वेरिएंस और एक डेटा का वेरिएंस मान लीजिए कि 43 आया, तो इसका मतलब 43 वाला डेटा ज्यादा वेरी कर रहा है, ज्यादा डेटा दूर दूर है, स्कैटर्ड है, डेटा स्टेबल कम है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे आजकल जैसे कोरोना के केसेज ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं, कभी 2000 कम आता है, कभी 2000 ज्यादा आता है, 16,000 आ रहा है, कभी 18,000 आ रहा है, कभी 17,000 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई अभी स्टेबल हो गया है कोरोना, ये आप बोल सकते हो। और वही डेटा यदि कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता तो आप बोलते कि भाई डेटा तो जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, मतलब कि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसकी रेट बता सकते हो कौन से रेट से बढ़ रहा है, इस तरीके से। तो दो डेटा होना चाहिए, ये तो एक ही डेटा है। समझ गए क्या? यस सर। मिटा दूं क्या, हो गया ये? हो गया? यस सर। फॉर्मूले याद रख लेना भाई। नेक्स्ट है फाइंड वेरिएंस and standard deviation of following data डेटा फ्रीक्वेंसी वाला दिया हुआ है। बताओ इसका कैसे निकालेंगे, ट्राई करोगे? यस सर, ट्राई करेंगे। फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना भाई, वो तो एक ही डेटा का निकलेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को एन बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा का मतलब होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो ट्राई करो।
अरे कृष्णा, अरे वो वीरा आज भी नहीं आई, फोन कर उसे, कहाँ है पूछ के बता। अरे एक्स बार निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी डेटा है तो एक्स आई एफ आई भी निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकलता है मीन? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मीन निकालना पड़ेगा पहले। एक्स बार निकालने के लिए एक कॉलम एक्स आई एफ आई का बनाना पड़ेगा। 16.57। मीन? यस सर, एक्स बार। हाँ भाई, समझ आ रहा है बंसारी, देव, फेन्ना, हर्षिल? हाँ सर। यस एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा ना। मेरे एक्स बार भी तो निकालना है। मीन जब तक नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला यही है। एक्स आई माइनस एक्स बार का डिफरेंस, उसके बाद में एक्स आई माइनस एक्स बार के डिफरेंस का स्क्वायर, फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सर एक्स बार 14 आ रहा है। क्या आ रहा है? 14। बार। मीन निकालने के लिए हमें एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा ना। मीन तो आप निकाल ही चुके हैं। एक्स आई एफ आई हो जाएगा 12, 40, 99, 85, 80। ये कितना हो रहा है? 72। 32। एक्स आई एफ आई का समेशन कितना हो रहा है? व्हाट इज द समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई? 420। 420 हो रहा है समेशन। हाँ सर। फोर 420। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना हो रहा है? 30। 30। तो एक्स बार होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 420 डिवाइडेड बाई 30 कितना बचा? 14 आ रहा है। यस सर। एक्स बार 14 आ रहा है। संकेत तुम्हारा कैसे आ रहा है 16.5? ना सर, मैंने वो एक्स आई एफ आई वाला नहीं निकाला था। मैंने सीधा वो एक्स आई को ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर दिया था। ऐसा होता है क्या? ना सर, वो जल्दी जल्दी में वैसे हो गया था।
फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, तो एफ आई एक्स आई अपॉन एन करना पड़ेगा। फिर फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? क्या मतलब है यस बताओ, सर, क्या बताओ। कि वो नंबर कितनी बार उधर उस फॉलोइंग डेटा में अकर कर रहा है। हाँ, कितनी बार लिखा हुआ है, तो वो जितनी बार लिखा हुआ है उतना फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी उसका टोटल सम आएगा ना। तो अभी देखिए एक डेटा का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक्स आई का 14 से डिफरेंस यहाँ पे 10 आ रहा है, 14 से डिफरेंस 6 आ रहा है, 14 से डिफरेंस 3 आ रहा है, 14 से डिफरेंस 3 आ रहा है, 14 से डिफरेंस 6 आ रहा है, और 14 से डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है। यहाँ 14 से डिफरेंस, अरे नहीं ये लाइन डबल हो गई, 14 से डिफरेंस 6, 14 से डिफरेंस 10, और 14 से डिफरेंस कितना 32, और 18। 14 का डिफरेंस 18। ये सिंगल का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस का स्क्वायर करना है। हालांकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो फिर एक शॉर्टकट मेथड भी है, और स्क्वायर करेंगे तो 100, ये 36, एक 9, ये भी 9, ये 36, ये 100, और ये कितना होता है 324, 18 स्क्वायर इज 324। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन मैनुअली करना थोड़ा मुश्किल है, जाता है। 3 इंटू 100 इज 300, 36 इंटू 5 कितना होता है 180। सर वेरिएंस 45.8 आया। चलो 144, 300, ये टोटल एडिशन कितना है एफ आई एक्स आई का? फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला है 1374। एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ये होता है, इसको लिखते हैं वर एक्स, ऐसे शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं VAR और कॉम ब्रैकेट में एक्स। तो टोटल समेशन कितना आ रहा है 1374। 1374 आ रहा है क्या? 1374 आ रहा हाँ है सर। टोटल समेशन। 1374 विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, वो है 30, तो कितना आ जाएगा ये 45.8। 45.8। ये तो आपका आ गया वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट ऑफ वेरिएंस ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, देख लीजिए। हाँ सर 6.77 है वो। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। सबका हो गया क्या? आर्ची, रीति, हो गया सबका? समर, हाँ सर। समझ आ गया? हाँ सर। कोई नई चीज नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। वीरा तुम कहाँ चली गई थी, अभी आई हो? हैं?
और क्लास डेटा होगा तो क्या करोगे? मिड पॉइंट निकाल लोगे। Yes, अरे sir. XI कैसे निकालोगे? क्लास डेटा में कुछ नई बात नहीं है, क्या करोगे बताओ? एवरेज उन दोनों क्लास के एंड का और स्टार्टिंग का। तो उससे क्या मिल जाएगा? XI। XI मिल जाएगा, मतलब कोई नई बात नहीं है, ठीक है, XI मिल जाएगा। चलो एक फॉर्मूला जो है वेरिएंस का, फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस VARX समेशन FI x माइनस एक्स बार XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ FI, यही है फॉर्मूला। Yes, sir. चलो इसी से हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी से बनेगा वो। तो आप चाहे ये अप्लाई करें या वो करें, एक ही बात है। इसको हम वो शॉर्टकट में नहीं आएगा, वो बस इसी का ही बदला हुआ रूप है। इसको फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ FI XI का स्क्वायर माइनस 2x बार XI FI प्लस x बार का स्क्वायर FI। ये सही है? ये सही किया क्या? ये सही है क्या? हाँ बोलो एक बार, यहां तक हाँ समझ आ सर। गया? हाँ सर। आ गया सबको? और ये FI का समेशन तो n ही होता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो समेशन का साइन सब पे लगा लेते हैं। FI XI का स्क्वायर अपॉन n समेशन 2x बार XI FI के बाई n, और ये है प्लस समेशन x बार का स्क्वायर FI अपॉन n। ये समझ में आया? ये वाला स्टेप, स्टेप बाई स्टेप बात कर रहे हैं, ये वाला स्टेप समझ में आया? अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं किया। Yes, sir. किसी को डाउट है यहां तक? समर्थ, कृष्णा, डाउट है नहीं क्या? है सर। प्रीत, संकेत, अंसारी, No, sir. Clear. नो सर, क्लियर। ना क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ये दो स्टेप मिटा दूं क्या? लिख लो एक बार, ये मुझे क्या जगह कम है, तो दो स्टेप मिटा देता हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। यही फॉर्मूला मैं दूसरे वे में लिख दूंगा, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं यदि वो आपको ज्यादा बेटर लगे तो। लिख लीजिए आप इसे। सर रुको। पहली स्टेप लिख ली क्या? हाँ सर, पहले ही कीजिए सर।
हो गया सर। लिख लिया? हाँ सर। चलो, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, और ये 2x बार तो बाहर आ जाएगा, एक्स आई एफ आई अपॉन एन, यहाँ पे x बार का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। ये समझ आया? x बार तो फिक्स है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो समेशन में तो x बार की वैल्यू तो फिक्स ही होती है। x बार की वैल्यू तो जैसे पिछले क्वेश्चन में 14 आई थी, तो वो तो 14 फिक्स है ना। समेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको तो बाहर ले सकते हो, वो तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो x बार को बाहर निकाल दिया, क्योंकि समेशन वो तो कांस्टेंट पे तो वो तो सबसे वैसे ही मल्टीप्लाई होगा ना कांस्टेंट, तो x बार तो कांस्टेंट होता है किसी भी डेटा के लिए। हाँ बोलो। ये वाली स्टेप समझ आई? हाँ सर। एक्स बार तो कांस्टेंट है ना समेशन में, वो तो सबसे मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म से, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n है, तो एक्स बार तो सब में वही मल्टीप्लाई होगा। एक्स आई और एफ आई चेंज होगा, हर एक डेटा का वैल्यू अलग है, हर एक डेटा की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो ये बदलेगा। एक्स बार तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2x बार, ये कौन होता है? ये भी एक्स बार ही होता है। कौन है ये? और ये है एक्स बार का स्क्वायर, और ये समेशन ऑफ एफ आई भी तो एन ही होता है, एन ही तो लिखा है ऊपर और नीचे। ये समझ आई स्टेप? यस सर, क्लियर। क्लियर? सबको क्लियर? यस सर। एफ आई एक्स आई अपॉन एन क्या होता है? एफ आई एक्स आई अपॉन एन एक्स बार का ही फॉर्मूला है, और समेशन ऑफ एफ आई का मतलब नंबर ऑफ डेटा ही होता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। ये हो जाएगा, वो एन से एन कैंसिल, माइनस एक्स बार का स्क्वायर बचेगा। ये 2x बार का स्क्वायर है, वेरिएंस ऑफ x, ये फॉर्मूला है जो उसी फॉर्मूले से आया है, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट वे है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये 2x बार का स्क्वायर हो गया, ये x बार का स्क्वायर हो गया, 2x बार का स्क्वायर माइनस 2x बार का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर बचेगा माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें आपको एक कॉलम x बार के स्क्वायर का बनाना पड़ेगा यदि ये फॉर्मूला लगाना है तो। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस का नाम है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा ही बोलते, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे को सिग्मा ही बोलते हैं ना। हाँ भाई संकेत, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ सर। ये वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा ही ना। हाँ जी सर। ठीक है।
समझ में आ गया ये फॉर्मूला सबको? डेरिवेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सचिन, कृष्णा दिलवानी, रित्वी, हर्षिल, फेना। फाइनल फॉर्मूला समझ में आ गया? ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। चलो इस पे क्वेश्चन कर लीजिए, फाइंड वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डेटा। फाइंड वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डेटा। डेटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन में निकल जाएगा। एक्स आई एफ आई 3813 18 7 10 15 10 6। बड़ा छोटा डेटा है, तो नया वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा, नया वाला फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो एक्स बार का मतलब मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए एक कॉलम तो आपको एक्स आई एफ आई का बनाना ही पड़ेगा। एक कॉलम आपको एक्स आई एफ आई का बनाना पड़ेगा, एक कॉलम आपको एक्स आई का स्क्वायर, फिर एक बनेगा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। ये कॉलम बनेंगे। ठीक है, निकाल सकते हो? निकालो, निकाल सकते हो तो ये आपको इजी लग रहा है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। किसी का आंसर आया क्या?
सर आंसर 188.29 आ रहा है। कितना आ रहा है? 188.29। FI बताइए 21, ये 80, ये कितना होता है? 13 into 15 कितना होता है? 195। 195 होता है, ये 180 हो जाएगा। और 23 into 6 138। तो x बार कितना आएगा? x बार तो निकालना पड़ेगा ना। 12.79। x बार होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। समेशन कितना हो रहा है इसका? 614। और फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना है? 48। 48। हाँ सर। ओके, FI XI का समेशन 614। 614। FI XI का समेशन 614 आ रहा है। हाँ सर। 48 कितना आ रहा है? 12.79। 12.79 तुम्हारा x बार आ रहा है। चलो XI का स्क्वायर, ये 9, 64, 169, 324 और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है क्या? 529 होता है सर। 529। चलो FI को XI के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 9 into 763, ये 640, 169 into 15 कितना हो जाएगा? 169 into 15 2535। 2535, ये 3240, 529 into 6 3174। हाँ सर आ गया आंसर 37.5। समेशन कितना आ रहा है FI XI के होल स्क्वायर का? फॉर्मूले में समेशन चाहिए ना। हाँ सर 9652। 9652 समेशन आ रहा है। तो समेशन इज 9652 डिवाइडेड बाय n। n इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा 48। कैलसी इसमें लगेगा भाई, ये 12.79 का स्क्वायर। 163.58 है सर। हाँ 12.79 का स्क्वायर 163.58। हाँ, तो आप वेरिएंस निकाल लेना इससे, फिर रूट ऑफ वेरिएंस जो हो जाएगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। इससे वेरिएंस निकाल लेना, तो रूट ऑफ वेरिएंस जो हो जाएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला सही है कि पिछले वाला सही है, बताइए। सर पिछला वाला ज्यादा सही लगा। पिछला वाला ज्यादा सही लगा? ये नहीं लगा, बल्कि इसमें तो कैलकुलेशन कम हो रही है कि ज्यादा? नहीं सर, इसमें ये अपने वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी दी थी ना, तो वो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। हाँ बेटे, पिछले वाले में तो एक सर XI ये माइनस मेथड एक्स ज्यादा बार, अच्छी थी। एक तो XI माइनस एक्स बार का कॉलम बनाते हैं, फिर एक बनाते हैं XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर का, फिर एक बनाते हैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं FI इंटू XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। उसमें 3 कॉलम बनते हैं, इसमें 2 ही बन रहे हैं। मतलब XI FI तो वहां भी बनेगा, यहाँ पे 2 ही कॉलम बन रहे हैं, उसमें 3 बन जाते हैं। XI माइनस एक्स बार, XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर, FI इंटू XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ 2 ही कॉलम बन रहा है। देख लेना जो भी आपको बेटर लगे, दोनों ही एक ही जैसे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ये वाला शॉर्टकट है, जो आपको फिट लगे वो लगा सकते हैं। और क्लास डेटा हो तो मिड पॉइंट निकाल लेना, तो वो आपका XI आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लास डेटा में आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। इसमें जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन 6.12 आ रहा, चेक करो वही है क्या? हाँ सर वही आ रहा है। 6.12 आ जाएगा। तो फिर वेरिएंस मेरे हिसाब से
से के आसपास रहा होगा। वेरिएंस इज ऑलमोस्ट 37। सर 37.5। ठीक है, तो मतलब कोई ये फॉर्मूलों का ही गेम है, बस फॉर्मूले यदि आप भूल जाओगे तो फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लगा सकते। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली आगे भी यूज आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सर सर ये वेरिएंस में सिग्मा के ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया है? कहाँ लगाया सिग्मा के ऊपर स्क्वायर? ये सिग्मा स्क्वायर, अच्छा ये एक्चुअली वो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं ना, इसलिए समझ गए। अरे नाम रखा है, हाँ स्टैंडर्ड सर। डेविएशन का नाम सिग्मा रख दोगे तो इसका नाम सिग्मा स्क्वायर ही रखना पड़ेगा ना, हाँ सर। क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलोगे तो इसको सिग्मा स्क्वायर ही बोलना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड, to find variance and SD तो वैसे भी वेरिएंस का रूट ही होता है, तो एक क्लास डेटा में लगेगा। ये फॉर्मूला है वेरिएंस, थोड़ा फॉर्मूला अजीब सा ही है। h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये है भाई फॉर्मूला। fi इंटू yi का स्क्वायर माइनस fi yi का समेशन का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। h क्या बता सकते हो कोई? व्हाट इज h? क्लास 5। हाँ, क्योंकि क्लास वालों पे लगता है शॉर्टकट मेथड, तो नॉर्मल वालों पे लगेगा ही नहीं, ये क्लास वालों के लिए दिया हुआ है। तो yi क्या होता है? yi होता है xi माइनस a से, क्या कैलकुलेशन आप मैन्युअली कर सकते हो, अपॉन h, कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। h कौन है? h इज इक्वल टू क्लास विड्थ, ठीक है। a कौन है? a इज अज्यूम्ड मीन, और n आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता ही है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक है भाई, याद कर लेना, ये एग्जाम में जरूर आएगा। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द वेरिएंस एंड SD 100% आता है ये। सर 100%। पूरी क्लास मार्क दी हो तो उसमें एक्सआई फाइंड करके भी तो वो मेथड से कर सकते हैं। अरे h तो लला, हाँ वैसे वो मेथड से तो कर ही सकते हैं ना, नॉर्मल मेथड तो मैं हाँ बोल ही रहा सर। हूँ ना, वो तो बोला ही है मैंने कि नॉर्मल मेथड से तो आपको बता ही दिया मैंने, ये तो हाँ सर, शॉर्टकट मतलब मेथड वो था। एक्सआई सिर्फ एक्सआई फाइंड कर देगा और फिर आगे आपने जो शॉर्टकट मेथड बताई थी वो वाली मेथड से कर दे। कौन सी वाली शॉर्टकट मेथड? अभी आगे आपने बताई थी ना लास्ट क्वेश्चन में। शॉर्टकट कहाँ बताया? मैंने कहा दोनों एक ही है, उनमें आप एक उसको शॉर्टकट ना माने, वो दोनों एक ही बातें हैं, दोनों फॉर्मूले जो भी आपको बेटर लगे, शॉर्टकट वर्ड यही यूज करेंगे एक्चुअली। आप उसको शॉर्टकट ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है कि वो शॉर्टकट मेथड है, वो एक ही मेथड है, बस तो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, समझ रहे हो ना बात को?
हाँ अभी मैंने सर। जो इससे पहले जो पढ़ाया है ना उसमें दोनों फॉर्मूले सेम ही थे, उसी से मैंने दूसरा फॉर्मूला लेके आया था। जो आपको बेटर लगे वो आप लगा सकते हैं। और ये जो है वो शॉर्टकट मेथड है स्पेशली। इसको शॉर्टकट मेथड यदि लिखा हुआ होगा तो आपको यही यूज करना है। बट इसमें डेटा जो है ना वो क्लास डेटा होगा, उसमें क्लास दी भी रहेगी डेटा की। एच जो है वो क्लास विड्थ है, ए जो है वो अज्यूम्ड मीन है, और एन का मतलब होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। थर्टीन 13.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। 15.2 असाइनमेंट भेजा ही नहीं भाई, कर नहीं रहे हो क्या आर्ची असाइनमेंट? 15.1 15.2 रीति तुमने तो लिमिट्स का भी नहीं भेजा। बंसारी 15.1 15.2 फेना सर आज भेज दूंगी। आज भेज दूंगी है। बंसारी पहले लिमिट्स का भेज दिया क्या? प्रॉमिस किया था तुमने। हाँ सर भेज दिया। हेतवी क्या चल रही है पढ़ाई? लिमिट्स रिवाइज किया तुमने लेक्चर 1 2 3 से? कृष्णा दलवानी लिमिट्स का असाइनमेंट तेरा बाकी है, कुछ काम दाम नहीं करता है, 2 लेक्चर अब्सेंट था ये। वीरा चलो लिख लिया आपने फॉर्मूला? यस सर। फॉर्मूला लिख लिया सबने? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तो 15.2 भी हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा चैप्टर भाई, चैप्टर ओवर हो जाएगा। एक और है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। चलो क्लास थर्टी से 40, 40 से 50, 50 से 60, फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 7 12 15 8 3 2। अच्छा एक्सआई निकालने का, एक्सआई तो चाहिएगा, एक्सआई निकाल ले यहीं पे। इसका में वेरिएंस फाइंड करना है, ये जो डेटा है ना इसका वेरिएंस फाइंड करना है। बोलो एक्सआई क्या होगा? 35 45 55 65 75 85 95। अब इतना बड़ा डेटा है तो नॉर्मल मेथड में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा वाई आई क्या होता है? वाई आई निकालेंगे ना सबका, क्या होता है वाई आई? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यही होता है। अज्यूम्ड मीन क्या ले लें? व्हाट इज अज्यूम्ड मीन? अरे बताओ भाई नौजवानों, कौन सी ऑब्जर्वेशन ले लें, कौन सी एक्स आई की वैल्यू ले लें? बीच वाली वैल्यू ले लें क्या? अरे बताओ भाई, चुप क्यों है यार, क्या है परेशान करते हो? 65 ले लो सर। 65 हो जाएगा ना अज्यूम्ड मीन, बीच वाली वैल्यू ये वाला। देखो बीच वाला वैल्यू 65 अज्यूम्ड मीन ले लिया। अब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच कितना है? क्लास विड्थ, एच की वैल्यू 10 है।
h की वैल्यू 10 है, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो 3 + 7 10 22 32 37 40 50 है, समेशन ऑफ डेटा इज 50, फ्रीक्वेंसीज का समेशन जो है वो 50 दिया हुआ है। तो पहली वाली वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा? मोड नहीं लगा हुआ है, माइनस आती आने दो, मोड नहीं लगा हुआ है, माइनस आती आने दो। -65 -35 कितना होता है? 35 - 65 सॉरी, तो ये -3 आ रही है, ये -2 आ जाएगी, ये -1 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ये 1 2 3 आ जाएगी। ठीक है, YI समझ में आया? आर्ची YI समझ में आया? रीति, समर्थ, हाँ सर आ गया। YI समझ में आया? देव कटारिया, फेना, यस सर। हर्षिल, हेतवी, YI समझ में आया? एक्चुअली YI फॉर्मूले में, हमारे शॉर्टकट फॉर्मूले में YI है, तो YI निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख लो तो ये आप आगे सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला? h² अपॉन n स्क्वायर n टाइम्स समेशन fi yi का स्क्वायर माइनस समेशन fi yi का होल स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। तो yi का स्क्वायर fi yi का स्क्वायर। सर ये YI तो सेम DI जैसा ही है सर, हाँ, DI तो है सर वो, फिर YI अलग नाम क्यों बना दिया? ऐसे वो नाम अलग रहे, जैसे तुम्हारा घर का नाम क्या है, घर पे क्या बुलाते हैं? हर्षिल बुलाते अरे झूठ मत बोल, सही बता, सबके सामने नहीं बता रहा हैं। क्या? सही में सर? अरे झूठ मत बोल, सबके सामने नहीं बता रहा, चलो मैसेज कर दे। नहीं सर अभी सही जैसे में कृष्णा को यही घर पे नाम से जो है बुलाते कान्हा हैं, बुलाते हैं, हाँ? यही नाम से बुलाते हैं सर सभी जगह कृष्णा पे। को घर पे क्या बुलाते हैं? कृष्णा पटेल, घर पे कान्हा बुलाते हैं क्या? नाम अलग है, उसमें अपन को क्या लेना देना भाई, हमारा ये फॉर्मूला है, आंसर आ जाए, ये इतना कोई बड़ा चैप्टर है नहीं। ठीक है भाई, स्क्वायर समझ में आ गया, एक FI YI का बनाना पड़ेगा। FI YI कितना हो रहा है, जैसे इसमें क्या कैलकुलेशन, आप शॉर्टकट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए शॉर्टकट बोल रहे हैं। 3 × 6 3 × 6 FI YI का स्क्वायर, तो 27 माइनस का 14 माइनस का 12 0 8 3 2 ना ना ना, FI YI का स्क्वायर है तो 27, ये हो जाएगा YI का स्क्वायर 28, देखो ये गलती मत कर देना, ये हो जाएगा 12 0 8 × 1 = 8 12, सही कर रहा हूं क्या? सही है। तो एक तो इसका समेशन हमें चाहिएगा, FI YI का समेशन हमें चाहिए, एक इसका समेशन हमें चाहिए। क्या आ रहा है FI YI का समेशन? FI YI का समेशन -15। एक हमें इसका समेशन चाहिए, समेशन ऑफ FI YI का स्क्वायर, FI YI का स्क्वायर का समेशन कितना आ रहा है? FI YI के समेशन 105 105 आ रहा है, तो बस डेटा पुट कर दो ना, अभी तो डेटा ही तो पुट करना है। h स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, n स्क्वायर इज 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, n कितना है? n is 50,
FI/YI का स्क्वायर कितना है? FI/YI के स्क्वायर का समेशन दिया है ना 105 और समेशन ऑफ FI/YI का होल स्क्वायर मतलब -15 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा आपको खुद को ही लग गया होगा कि ये मेथड थोड़ा सा इजी है क्योंकि आपने देखा डेटा मतलब कैलकुलेशन बहुत ही इजी है ना, तो ये आपको लग गया होगा कि ये जो डेटा है, ये जो मेथड है वो आसान है। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 201। थोड़ा साइड जाओ। 219। शॉर्टकट मेथड एक्चुअली पूछा जा सकता है। सर 219 आंसर आ रहा है। 219 105 इंटू 550 कितना हो रहा है? 5250। टू 201 आया सर। तो SD कितना आएगा? 14.1। ठीक है, समझ आ गई कहानी? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मुझे लगता है आपके एनसीईआरटी में स्कूल लेवल पे ही आएंगे यार ये क्वेश्चन, जेई में थोड़ी आएंगे। कोई आदमी इतना बड़ा जेई में करेगा क्या? ये बोर्ड लेवल का चैप्टर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके जेई में तो नहीं है लेकिन स्कूल लेवल पे आएगा। स्कूल लेवल पे आएगा ये। समझ गए क्या सबके सब? कोई डाउट है तो बताओ। शॉर्टकट मेथड ठीक लगा कि नहीं? ये सही है संकेत? शॉर्टकट मेथड प्रीत, कृष्णा पटेल, शॉर्टकट मेथड ज्यादा सही है? समर्थ, बंसारी, हाँ सर। उसमें कैलकुलेशंस थोड़े से इजी हैं। सचिन, आपके एनसीईआरटी में आ सकता है भाई, ये आपका जो एक स्कूल का एग्जाम होगा उसमें आ सकता है। हाँ सर समझ। चलो एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 15.2। वैसा ही क्वेश्चन है, आप करें इसे अभी। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ उसमें लिखा है, लिखा रहेगा शॉर्टकट मेथड से
होगा तो लिखा है ना ऊपर, देखो क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 15.2 एनसीईआरटी खोलो, लिखा रहेगा उसमें 15.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉल्व करो, लिखा है कि नहीं लिखा? शॉर्टकट मेथड लिखा हुआ है, कंपलसरी जैसा कुछ नहीं है। आप जो मैंने पहले जो मेथड बताए थे वो भी लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट यदि लिखा हुआ होगा तो शॉर्टकट वाला ही करना पड़ेगा। ट्राई कर रहे हो? अरे हाँ ना बोलो, ट्राई कर रहे हो ना? दिख गया ना क्वेश्चन आपको? यस सर। करो उसे ट्राई, आंसर आ जाए तो बता देना।
आंसर आएगा किसी का? हाँ भाई, अर्ची, प्रीति, समर्थ, कृष्णा, आंसर आया? सर प्रीत, नहीं आया, शेष अभी नहीं आया। प्रीत, टेबल बन गई? हाँ सर, बना दी पूरी। वीरा, सचिन, क्या हाल है? कहाँ तक स्टेटस है? रित्वी, फॉर्मूला है आपके सामने, सारे डेटा बता दिए, कोई मुश्किल नहीं है।
हो गया सर। हो गया? हाँ सर। किस किस का आंसर आ गया? किस किस का आंसर आ गया बताइए। आ गया सर। प्रीत तुम्हारा क्या स्टेटस? कृष्णा, समर्थ, आ गया सर। आ गया? हाँ सर आ गया। बंसारी, कहना, पृथ्वी, कृष्णा दलवानी। चलो तो पीछे से आंसर आप वेरीफाई कर लो, ठीक है? हाँ सर देख लिया। आंसर एक बार पीछे दिया हुआ ओके होगा सर। तो वेरीफाई कर लेना। चलो ये होमवर्क है 15.1 और 2, 3 तो बहुत ही आसान सा ही है, करवा देंगे, एक लेक्चर में हो जाएगा।